हम बात करते हैं द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। जो हमारे क्लीनिंग एक्शन होता है सोप्स एंड डिटर्जेंट को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, या फिर इसको बोलते हैं हम टेल। जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट। ये वाटर रिपेलिंग पार्ट कौन सा होता है? वो होता है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की जो चेन होती है वो वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम पोलर पार्ट, जो हमारे पास इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। और जो ये वाटर रिएक्टिंग पार्ट होता है इसको बोलते हैं आयनिक ग्रुप पार्ट। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन, इसमें जितने भी हमारे हाई फैटी एसिड होते हैं कार्बन के, यानी कि वो लाइज करते हैं। और जो आयनिक ग्रुप में हमारे जो पार्ट होते हैं वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, सोडियम कार्बोक्सिलिक वाला, या फिर सल्फोनेट ग्रुप वाला या सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट हमारा आयनिक ग्रुप में आता है। तो हमारे पास जो सोप एंड डिटर्जेंट होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकंड इज पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को हम बोलते हैं हेड। पोलर पार्ट जो होता है हमारा उसको हम डिनोट करते हैं हेड से। उसके बाद आता है जो नॉन पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, एंड पोलर पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। इसमें जो होते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट के स्ट्रक्चर लाइज करते हैं और इसमें हमारे आयनिक ग्रुप वाले पार्ट के स्ट्रक्चर लाइज करते हैं। अब हम इन दोनों पार्टों को विद डेफिनेशन विद स्ट्रक्चर ऑफ द सोप सॉल्यूशन एंड डिटर्जेंट से डिटरमाइंड करते हैं। जो पढ़ा है कि नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट के बारे में, अब इनकी डेफिनेशन से इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे सोप्स एंड डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकंड आता है हमारे पास पोलर पार्ट। अब हमारे पास जो नॉन पोलर पार्ट इन विच कंसिस्ट अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट, यानी कि जो हमारा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर पार्ट, यानी कि इज कॉल्ड नॉन पोलर पार्ट। दिस पार्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हमारा जो पार्ट होता है वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, बट हमारा सोल्युबल होता है किसमें? ऑयल एंड ग्रीस में। और जो हमारा पोलर पार्ट होता है इसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है किसमें? ग्रीस एंड ऑयल में, बट सोल्युबल किसमें होता है? वाटर में। दिस इज कॉल्ड वाटर रिपेलिंग पार्ट। जो हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। यानी कि क्या बोल रहा है? जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट। जो ये पार्ट होता है वो होता है क्या? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन ग्रीस एंड ऑयल, एंड इसको हम बोलते हैं वाटर रिपेलिंग पार्ट एंड इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोफोबिक पार्ट। सेकंड पार्ट आता है हमारा पोलर पार्ट। पोलर पार्ट क्या होता है? जो हमारा आयनिक पार्ट होता है विच कंसिस्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन कौन से होते हैं? जो हमारे सोप में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है COOHNA, यहाँ से H बाहर चला जाता है तो ये किस में हो जाता है? COONA में। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक पार्ट। सेकंड आता है हमारा सल्फोनेट एंड सल्फेट पार्ट, जो हमारे डिटर्जेंट में होता है जिसको हम बोलते हैं NO3
नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ये हमारा आयनिक पार्ट होता है डिटर्जेंट में। दिस इज कॉल्ड पोलर हेड। इट इज द सोलबल इन वाटर बट इनसोलबल इन ए ग्रीस एंड ऑयल। दिस इज आल्सो कॉल्ड वाटर अट्रैक्टिंग। वाटर अट्रैक्टिंग क्यों? क्योंकि ये वाटर में क्या हो जाता है, सोलबल है। वाटर में क्या सोलबल है, और ये कैसा सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन होता है हमारा डिटर्जेंट का। एंड इट इज कॉल्ड वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट एंड इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो अब हमने दोनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया कि नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है और पोलर पार्ट कौन सा होता है। तो अब आप इन दोनों पार्ट्स के एग्जाम्पल से हमें दोनों पार्ट को डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमने अपनी इस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो सोप का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C17H35COONA, जिसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरिएट एसिड। नाउ हमने डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डिटर्जेंट का फॉर्मूले में क्या था हमारा CS12H25C6H4SO3 Na, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हमने इसी फॉर्मूले को हमने ओपन करके लिख दिया, जिससे हमें पता लगेगा जो टू पार्ट्स नॉन पोलर और पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने इन दोनों फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख दिया, स्ट्रक्चर फॉर्म में। जो हमारे पास सोप्स होता है उसमें जो ये वाला पार्ट होता है जिसको हम आयनिक पार्ट बोलते हैं, ये हमारे पास होता है पोलर पार्ट। जो वाटर में क्या होता है, सोलबल होता है, जिसको हम वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बोलते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। जो हमारा क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। इसी तरह हमारे डिटर्जेंट में होता है, जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। और जो ये वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम, जो आयनिक पार्ट इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। होप यू आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पोलर पार्ट कौन सा होता है। यानी कि जो आयनिक पार्ट होगा हमारा, ये वाला आयनिक पार्ट, इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है, जिसको हमारा हाइड्रो, उसको नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर पार्ट हमेशा वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, और पोलर पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है। किसका, सोप एंड डिटर्जेंट का। इसको एक सिंथेटिक तरीके से शो करेंगे कि हमारे पास इस तरह से कार्बन, जो ये पार्ट होगा, यानी कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है या फिर इस सल्फेट ग्रुप का भी हो सकता है, जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और ये वाला पार्ट जो हमारा सोडियम पॉजिटिव, ये वाला पार्ट, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा हमारा, इसको हम बोलते हैं पोलर पार्ट। और जो ये वाला जो पेंडिंग पार्ट बचा है हमारा, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं पोलर पार्ट। और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम क्या, नॉन पोलर पार्ट। तो ये हमारा सोप एंड डिटर्जेंट का टॉपिक है, जिसमें हमने डिस्कस किया द क्लीनिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड डिटर्जेंट को भी किया। होप यू आपको समझ में आ गई होगी कि हमारा पोलर और नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा पार्ट वाटर अट्रैक्टिंग होता है, कौन सा वाटर रिपेलिंग होता है। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से, इस वीडियो से अच्छे से समझना, अपने नोट्स को तैयार करना, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएँ। तो होप यू आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।